तो इसका बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे तो काम करने में, आगे दिन में काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग पहचान पाइएगा कि बैक्टीरियल इफेक्ट हुआ है या वायरस इफेक्ट हुआ है या दूसरा कुछ कारण है। इसका बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता हूं, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। शायद मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। फाइटो वायरस, फाइटो वायरस, फाइटो का मतलब प्लांट, पौधा। वायरस जो है ये किस तरह से हम लोग को पौधे को अटैक कर रहा है, इसका बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे आप लोग से। कुछ सजेशन भी आप लोग से लेंगे। इसका बावजूद भी अगर आप लोग के पास कुछ नॉलेज है जरूर हम लोग को देते रहिएगा, हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलिए शुरू करता हूं आज का दिन का। फाइटो वायरस, वायरस आर सीन एज ए सेल्फिश पैथोजन, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश पैथोजन है वायरस। और ये जब अटैक करती है तो छा जाती है खेतों में, आप उसको बचा नहीं सकते। एक बार वो अटैक कर लेता है, कितना भी कुछ कीजिए, मैं बाद में आऊंगा इसका बारे में, एंड हार्म द प्लांट्स टू इंश्योर देयर ओन सर्वाइवल। ये क्या करता है, इतना ज्यादा सेल्फिश है। ये जब अटैक करता है इसका एक ही मकसद होता है, इसका पेड़ों पौधे में इसका मल्टीप्लिकेशन करे और पौधे पेड़ों को मार दे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक सेल्फिश पैथोजेंस है। पैथोजेंस का मतलब जीवाणु। प्लांट वायरस जो होती है इसमें क्या होता है, इनॉर्मस लॉस होती है किसान भाई लोग को, हम लोग को काफी लॉस होता है। और क्या होता है, उसको बचाने के लिए और ज्यादा लॉस हो जाता है। ये कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, खेती का सार फर्टिलाइजर का दुकान में जाते हैं तो लोग ये बोलती है लगाइए वो लगाइए। हम लोग कोशिश करते हैं किस तरह से, बिकॉज हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया है, हमको क्रॉप्स उठाना है, हमको फसल उठाना है, और इसका पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं और बर्बाद और हो जाते हैं। लेकिन अगर पहचान जाएंगे पहले से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, या पहचान जाएंगे पहले से कि वायरस इफेक्ट हुआ है, तो क्या हम उसको मेजर पहले से ले सकते थे। मेरा खेती का जो प्रिंसिपल है, मेरा सर्विस एप्स का जो प्रिंसिपल, उसका तरह से आप लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो हो सके वायरस को आप बचा सकते हैं। ये क्या करता है, ये पौधे पेड़ों को इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस में रुकावट पैदा करती है। और क्या करता है, more than 1,000 virus species have been described at the infected cultivated plants worldwide। 1,000 से ज्यादा वायरस स्पेसीज आज तक हम लोग डिस्कवर कर सके जो मेरे पौधे पेड़ को ऊपर नुकसान पैदा करती है। 1,000 वायरस जो आ रही है, जिसको छा रही है, इसका बारे में आज थोड़ा आपको चर्चा करेंगे। काय के लिए, पहले और सेकंड जो हम लोग को वेबिनार हुआ था, और लगातार राजकुमार सर भी वो सुंदर से आप लोग को प्रोसेस बोल रहे हैं, कुछ घरेलू रेस्क्यू का बात बोल रहे हैं। लेकिन वायरस का बारे में अगर आप लोग नहीं जानिएगा तो आगे आपको काम करने में या खेती करने में आपको दिक्कत होगी। ये क्या होता है, एक सिस्टम से एक पेड़ से दूसरा पेड़ में चले जाता है। अगर आपको पता चलता है कि कोई एक पेड़ में अगर वायरस इफेक्ट हुआ है तो क्या करता है, उसको अगर आप उठा के बाहर फेंक देते हैं, अगर आपको पहचान में आ जाएगा तो हो सके खेती को बचा सकते हैं। लेकिन ये एक तरफ एक पेड़ों से दूसरा पेड़ कैसे ये चले जाता है, इसका बारे में थोड़ा बात करता हूं। ये जो होता है, बेसिकली प्लांट्स में भी इन्फेक्टेड इवन द सिम्टम्स ऑफ डिजीज एंड नॉट अपरेंट। क्या होता है कि जब पहले शुरू होता है इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है,
At the present time, there's no effective chemicals will control viral disease due to resistance. आज जिस मकसद में हम लोग पहुंच गए हैं, कोई भी केमिकल इसको इफेक्ट हो जाने का बाद इसको बचा नहीं सकता है। अब लोग देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन उसको बचा के नहीं, फिर मैं उसको पेस्टिसाइड्स हो या इंसेक्टिसाइड्स हो या एंटीवायरस हो, कुछ भी हम लोग डालते रहते हैं और पैसा इसमें घुसता है। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर्स है, प्लस लेबर कॉस्ट, जो है उसको भी मेरा चला जाता है, लेकिन हम बचा नहीं पाते हैं। Sanitation with bio antivirus product has been the most effective nowadays to control the plant virus nowadays. एक ही रास्ता है माय डियर फ्रेंड, बायो एंटीवायरस जितना आज हम लोग बना सके, उसी से पेड़ को अगर नहाते रहे हफ्ता में एक दिन एटलीस्ट, तो दिस इज द ओनली वे, एक ही रास्ता है जो हम वायरस को भगा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न। काफी जगह काम किया, काफी हम पूछे हैं, हम बचाने का काफी कोशिश की है थ्रू द केमिकल्स, तो इसको बचा नहीं पाए, आज तक तो बचा नहीं पाए। एक ही रास्ता है बायोफाइटो एंटीवायरस जो है, जिसका लक्षण क्या होता है, आप कैसे इसको तय कीजिएगा कि वायरस इफेक्ट हुआ है। इसका इनिशियल टाइम में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, और बाद में जब ये फैल जाता है, जब ये ग्रो करता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है पौधे में, तो क्या क्या दिखाई देता है थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा। वायरस सिम्टम्स आर तो ऑफन क्वाइट स्ट्राइकिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग, वेरी डिस्टिंक्ट इसका फीचर होती है। आप इसको पकड़ पाइएगा, एकदम पकड़ पाइएगा कि वायरल इफेक्ट है कि बैक्टीरियल इफेक्ट है या फंगल इफेक्ट है, अलग अलग इसका साइन एंड सिम्टम होती है, लेकिन वायरस के लिए वेरी डिस्टिंक्ट बने, एकदम ठीक ठीक सब लोग अगर उसको पहचान लीजिएगा, और तब उसको जाके बायोफाइटो प्रोडक्ट से अगर इसको आप पेड़ को सैनिटाइज कीजिएगा, नहाते रहिएगा, तो हो सके आप इसको बचा पाएंगे। मोस्ट प्लांट वायरस आर रॉड शेप्ड, कैसे इसका देखने में होता है, ताकि खाली आंख सब देख नहीं सकता, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए बोल देता हूं, ज्यादा से ज्यादा ये रॉड शेप की होती है। रॉड मतलब एक लंबा सा सॉलिड बार जैसा होती है रॉड शेप। मेनली जो अटैक करता है हार्मफुल पैथोजेंस जो होता है। सिम्टम्स आर डिपेंडिंग ऑन, इसका जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसका पहले आप लोग को कुछ चीज देख लेना है, जैसे टाइप ऑफ वायरस, कौन टाइप का होता है, हम टाइप्स ऑफ वायरस बाद में आएंगे, कौन टाइप का वायरस इसमें इफेक्ट किया है, किस पेड़ में लगा है, होस्ट ऑफ द प्लांट, टमाटर का या धान का या गेहूं का या बजरा का या मकई का, उसको भी थोड़ा आपको देखना है। थोड़ा अगर आप फोन में काम करते हैं तो आपको थोड़ा पूछना है कि क्या क्रॉप्स हुआ है, कितना दिन से ये आप इफेक्टेड है, आपको जो परेशानी हुई है ये कितना दिन से हो रहा है, इसको थोड़ा जान लीजिएगा। प्लांट का एज क्या है, कितना दिन का पौधा है, 7 दिन का, 17 दिन का, 20 दिन का, 2 महीना का, 3 महीना का, इसको जानना बड़ी जरूरी है। लेकिन टाइप्स ऑफ वायरस आप पहले जान नहीं सकते, लेकिन मैं क्यों लिखा है कि 1000 टाइप्स ऑफ वायरस अटैक कर सकता है, और ऐसी बात नहीं है कि 1000 वायरस में एक ही वायरस अटैक किया है, 2-3 वायरस भी अटैक कर सकता है। स्ट्रेन ऑफ द वायरस, द एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी जानना, उसका आबहवा, जब प्रकृति की कंडीशन क्या है, ज्यादा बरसात हुआ है कि ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडी गिरी है, ऐसे जो इन्वायरमेंट, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
कैसे खेती हो रही है, इसका ग्रो कैसे हो रहा है? टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द वाइटल पॉइंट फॉर द वायरस इन्फेक्शन। ये कभी हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में एक एक वायरस एक एक तरह से अटैक करती है। कुछ वायरस है हाई टेम्परेचर में अटैक करती है, और कुछ वायरस है जो लो टेम्परेचर में अटैक करती है। Some viruses are multiples और multiplies at high temperature। वो क्या होता है, अपना जीवन वंश वृद्धि करता है हाई टेम्परेचर में, और कुछ वायरस है जो लो टेम्परेचर में। तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा पूछिए, इसका तापमान थोड़ा पूछिए। Some viruses do not completely destroy their crops। कुछ कुछ वायरस है जो पूरा खेत को खराब नहीं करता है, लेकिन आपका यील्ड का क्वालिटी खराब कर देता है और डिक्रीज कर देता है। सोचिए कि गेहूं 1 एकड़ में 40 क्विंटल होना का बात थी, वो आपको 10 क्विंटल देगा और उसका क्वालिटी भी बढ़िया नहीं देगा। लेकिन मेजोरिटी वायरस जो सबसे अधिक संख्या, वो खेत को एकदम बर्बाद कर देता है, मार देता है पेड़ को। लेकिन कुछ कुछ इसमें स्पेसीज होती है जो डायरेक्टली मार नहीं देता है, लेकिन आपको क्या करता है, क्रॉप्स की डिक्रीज कर देती है, यील्ड की डिक्रीज कर देती है, और क्वालिटी एकदम बर्बाद कर देता है, जिसको आप बेच नहीं सकते, जिसको आप ज्यादा मुनाफा नहीं कर सकते। क्या क्या वायरस होता है? वायरस का सबसे ज्यादा क्या है, एक एक फसल में उसका उस तरह से नामकरण कर दिया गया, जैसे टमाटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। ये वायरस खाली खाली केवल ये जाके टमाटर में अटैक करता है, दूसरा फसल को भी अटैक करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अटैक करता है टमाटो का, टमाटर का। टमाटर का 2 किस्म का वायरस अटैक करता है, एक होता है स्पॉटेड विल्ट वायरस और येलो लीफ कर्ल वायरस। ये 2 किस्म का होता है। मैं बाद में आप लोग को सब इलाबोरेट करते रहूंगा, पहले आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, पाम पॉक्स वायरस अफेक्टेड फ्रूट ट्रीज एंड वेजिटेबल। ये एक खतरनाक वायरस है, पाम पॉक्स वायरस। ये अक्सर मैक्स टू माइस सबसे ज्यादा फ्रूट्स में, फल में और सब्जी में जाके अटैक करती है। लेकिन ये पाम पॉक्स वायरस कोई जाके धान में अटैक नहीं करती है, बजरा में खूब कम अटैक करती है। ये ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल पर अटैक करती है, नहीं तो फलों में अटैक करती है। पोटैटो वायरस वाई इसका एक नाम है, जो पोटैटो का फ्रेम, आलू का खेती में जाके ये बर्बाद करता है, और काफी वेजिटेबल में जाके ये बर्बाद करता है, ये इफेक्ट करता है, अटैक करता है और आपको नुकसान पैदा करता है। तो हर सब्जी के लिए अलग अलग वायरस मैक्स टू मैक्स जिसको अटैक करता है, उसी का नाम पर इस वायरस को हम लोग नामकरण कर दिया है। साइंटिस्ट लोग इसका ऐसे ही नाम दे दिया, पोटैटो वायरस वाई। मोस्ट प्लांट डू नॉट मूव एंड टू। अभी देखिए, हम आपको बोल रहे थे कि वायरस का जो स्प्रेड करता है, ये जो फैलता है, किस तरह से फैलता है। पेड़ तो इधर उधर जा नहीं सकता है, कुछ पेड़ एक तरफ से दूसरा तरफ फैल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक ही जगह में खड़ा रहता है। ऐसे नहीं कि धान का पेड़ का हो या गेहूं का पेड़ एक जमीन से उठ के दूसरा जमीन चला गया, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वायरस क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, यूजुअली इन्वॉल्व्स द वेक्टर। उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े बैठता है, और फिर उसके एक ठक ऊपर बैठा, उसमें वायरस था, और वही वायरस लेकर जब दूसरा खेतों में गया, दूसरा खेतों में बैठा, तो उसमें ये चले जाता है। मेनली ये इस तरह से, कुछ है पॉलन से उड़ के, कुछ होता है कि हवा की झोंके से एक तरह से दूसरा तरफ ये आ जाता है। लेकिन मेनली ये क्या करता है, वेक्टर या कोई कीड़े मकोड़ों से ही जाता है। क्या कहा जाता है, एफाइट्स, ट्राइब्स एंड व्हाइट फ्लाइट्स। व्हाइट फ्लाइट्स लेकिन इसका सबसे बड़ा कैरियर है,
इसको लेके एक खेतों से दूसरा खेत में फैला देता है, उसका पैर में लग जाता है, वो कहीं पर वायरस अफेक्टेड पौधों में बैठा तो उसका शरीर में उलग गया, उसको इफेक्ट नहीं करता है, फिर जाकर दूसरा खेती में दूसरा पेड़ों में जाकर बैठा तो जाकर वो पेड़ को पकड़ लेता है। nematodes have been shown to transmit virus। नेमाटोड के बारे में हम बात करेंगे। ये होता है एक आलू जैसा, जड़ के नीचे पैदा हो जाता है, और जब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ये जाके जड़ को ज्यादा इफेक्ट करता है। और वायरस क्या करता है, कहीं पर जाता है तो रेप्लिकेट करता है, मतलब क्या, वो वंश वृद्धि करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, बैक्टीरिया भी करता है। लेकिन नेमाटोड्स में जाके ये बहुत ज्यादा जल्द से जल्द ये रेप्लिकेट करके या मल्टीप्लिकेशन करके ये पूरे पौधों को इफेक्ट कर देता है। बैक्टीरिया के बारे में हम बोल चुका हूं, अभी वायरस के बारे में बोल रहा हूं। ये भी एक किस्म का जीवाणु है, जैसे हम लोग सुने वायरस, हम लोग सबको जानते हैं, कि लिए सारा दुनिया में कोरोना वायरस के नाम से ये परिचित हो गया है। अब क्या एग्जाम्पल ऑफ वायरस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द नेमाटोड्स इंक्लूडिंग टोबैको रिंग स्पॉट वायरस या टोबैको रेटल वायरस। ये दो किस्म के वायरस होती है मैक्स टू मैक्स, जो टोबैको में मिलती है। टोबैको के पत्ते में किस तरह से आ जाता है, मेनली इफेक्ट करता है जड़ को, स्टेम को और पत्ते को। देखिए दोस्तों, हम पिक्चर के साथ आपको बता रहा हूं, तो हाइलाइटर ले लेता हूं और देखिए, देखिए रिंग जैसा गोल गोल जैसा पत्ता में एक सुंदर सा चित्र बन गया है। अगर पत्तों को देखिए, जिस पेड़ में इफेक्ट हुआ है वहां पर जाके, या फोटो में देखिए, अगर वहां पर गोल गोल पत्तों में अगर रिंग होता है तो जान के रखिएगा ये टोबैको रिंग स्पॉट वायरस। रिंग का मतलब गोल, रिंग स्पॉट वायरस हो गया। इसका फोटो भी मैं दाहिने तरफ दे दिया आपको। इस तरह का होता है, लेकिन खाली आंख से आप देख नहीं सकते। आप इतना खाली आंख से देख सकते हैं कि गोल गोल आकार का इसमें स्पॉट गिर जाएगा, पीला पीला स्पॉट या व्हाइट स्पॉट गिर जाएगा। आपको तुरंत तब पकड़ लेना है कि ये टोबैको रिंग स्पॉट वायरस आ गया है और हम कैसे इसको भगाए। टोबैको रेटल वायरस, टोबैको रेटल वायरस का पत्ता का हम फोटो दे देखिए, कहीं पर पीला पीला हो गया है और कहीं पर ग्रीन है, कहीं कहीं पर सादा भी हो जाता है। हम दो किस्म का पत्ते को दिखाए, पत्ते को देख के आप ज्यादा से ज्यादा पकड़ पाइएगा वायरस को, टोबैको रेटल वायरस। इसका मतलब नहीं है कि खाली टोबैको में ही होता है, ये खाली ऐसा नहीं कि खैनी के पत्ते में ही होती है, ये गांजे के पत्ते में होते, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरे पत्ते को भी इफेक्ट करता है, मेनली ज्यादा इफेक्ट करता है, इंडोर प्लांट्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। टोबैको मोजाइक वायरस, देखिए पत्ते को किस तरह से आप पहचान पाएंगे, इसको ऊपर में देखिए कितना सुंदर एक वर्णन कर दिया, लेकिन बड़ी खतरनाक वायरस है। हम लोग घर में मोजाइक करते हैं ना, प्लेन मोजाइक नहीं होता, देखिए इसके ऊपर में रिंकल भी बनाता है, सिकुड़ भी देता है ये पत्ते को। इस तरह का अगर पत्ता का फोटो या आप खेती में जाके देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वायरस, कौन वायरस अटैक किया है और इसको आप किस तरह से सुधार देंगे। वायरस खाली स्पॉट नहीं करता है, ये पत्ते को भी सिकुड़ देता है या मार देता है। अगर पत्ते को मार देता है तो और ये पेड़ बच नहीं सकता है। टोबैको की जो पेड़ है वो पत्तों से ही उसका बिजनेस होती है। फल का पेड़ों से, फल से ही बिजनेस होती है। अगर फल को वो कुछ इफेक्ट कर देता है तो नुकसान पैदा होती है।
टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस पहले मैं बताया, देखिए किस तरह से होता है, पत्ते को किस तरह से बना दिया बाएं तरफ, और राइट तरफ देखिए यहां पर भी देखिए टमाटर के ऊपर रिंग या इस तरह से छा जाता है, देखिए रिंग भी है। अगर कहीं पर रिंग अगर दिखाई देता है, गोल जैसा दिखाई देता है, तो आप जान लीजिएगा ये टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस भी है, रिंग वायरस भी है। और देखिए इसका कलर देखिए पूरा फेडेड हो गया है, धुआंसा हो गया है, तब जाके आप पकड़ लीजिए मिक्स्ड वायरस है। टोबैको रिंग वायरस भी अटैक किया है और स्पॉटेड वायरस भी इसको अटैक किया है, दो किस्म का वायरस को अटैक किया है। अगर टमाटर को आप देखिएगा हाथ में लेके तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। दूसरा जो है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, पत्ते को पीला बना देता है, आप धीरे धीरे इसको सुखा देता है। ये टमाटर में होता है, दूसरा फल में भी होता है। अगर फल का कलर येलो हो जाता है, पीलापन हो जाता है, पीला हो जाता है, देखिए यहां पर देखिए किस तरह से ये पीला हो गया, और पेड़ भी देखिए किस तरह से पीला हो गया। ये ज्यादा से ज्यादा टमाटर को ही अटैक करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया टमाटो येलो लीफ कर्ल वायरस। और पत्ते को पूरा, कर्ल का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ देता है, और पत्ता कैसे खाना पेड़ बना नहीं सकता है और वो मर जाता है। कुकुम्बर मोजाइक वायरस, देखिए किस तरह से स्पॉट स्पॉट पॉट पॉट एक मोजाइक जैसे इसमें पत्ते में होता है, और जो कुकुम्बर होती है, खीरा जो होता है, उसके ऊपर देखिए किस तरह से फूला 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 आपका दिखाई दे रहा है। इस किस्म का आपको फल होगा, फल छोटा हो जाएगा। ये लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये कभी भी अटैक कर सकता है आपको, जब स्टार्ट हुआ तभी भी अटैक हो सकता है, और आपका फल आने का बाद, फूल आने का बाद भी ये अटैक हो सकता है। इसका कोई निश्चित नहीं कि कब ये अटैक करेगा, लेकिन पहले से हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट्स, अगर एंटीवायरल प्रोडक्ट्स, अगर इसको हम सैनिटाइज करते रहे, इसको हम बचाते रहे, इसको हम प्रोटेक्ट करते रहे, तो ये होने का चांस बहुत ही कम हो गया है। और एक ही रास्ता है कि जैविक चीज से हम वायरस को रोक सकते हैं, कोई केमिकल से हम वायरस को रोक नहीं सकते हैं। जो लोग अटैक करने के बाद केमिकल दे रहा है वो पैसा बर्बाद कर रहा है। पोटैटो वायरस वाई का छोर को भी काफी वायरस है। हम तो बोले आप लोग को कि 1000 वायरस हम लोग का पास है, जिसको अब तक डिटेक्ट किया है, और भी है हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए साइंटिस्ट लोग। लेकिन ये भी क्या करता है, पत्ते को पीलापन कर देता है और कर्ल कर देता है, और आलू जो निकलेगा देखिए उसका चेहरा क्या होगा, बाहर से इस तरह से दिखाई देगा, और भीतर काटिएगा तो इस तरह से। आप लोग सोचिएगा ये सड़ गया है, लेकिन ये सड़ता नहीं है। आप जान कर रखिएगा, इस आलू के अंदर या आलू में वायरस इफेक्टेड था, और छोटी छोटी आलू हो जाएगी, इसका ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, और आपको ज्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा किसान भाई को। ये अगर बाजार में क्या होता है, अच्छी आलू में मिला के बेच देता है। अब घर में कभी आलू काटिएगा तो इस तरह से दिखाई देगा, तो जान लीजिएगा कि इस पौधे में जिसमें आलू हुआ था, इसमें पोटैटो वाई वायरस इफेक्टेड था। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हमको यस लिखिए ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा यस लिखिए। थैंक यू वेरी मच भारतिका कुमारी मैम। आप लोग का क्वेश्चन आप लिख के रखिए, मैं लास्ट में उत्तर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग को पत्ते को देख के और पौधे को देख के तय करना है कि कौन वायरस अटैक किया है। आलू में तो पोटैटो वाई वायरस से अटैक करता है, और कुछ वायरस अटैक करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस तरह से होता है। अगर मैं
कल्टीवेशन पहले से मेरा प्रोसेस से, सर्विस या आपका यूनिक प्रोसेस से या प्रिंसिपल्स आप करते हैं तो इसको हम बचा सकते हैं, कुछ हानि नहीं होगा। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ये भी एक किस्म का, ये कॉलीफ्लावर में ही होती है, फूल गोभी में होता है। ये वायरस ऐसी कोई बात नहीं है कि ये खाली फूल गोभी में ही होगा, दूसरा वेजिटेबल को भी अटैक कर सकता है। लेकिन आप जान कर रखिए, ये मैक्स टू मैक्स बहुत से ज्यादा फूल गोभी को ही अटैक करता है और इस तरह से इसको मना देता है। पत्ता का विवरण देखिए आप लोग जरा, क्या हालत बना दिया इसका। इस तरह का अगर पत्ता रहेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन पैदा नहीं कर पाएंगे और पेड़ को बढ़िया बढ़िया नेचुरल फूड नहीं दे पाएंगे, पेड़ को वीक कर देगा, कमजोर बना देगा, इसलिए आपका फसल भी छोटा हो जाएगा या बढ़िया फसल आपको नहीं मिलेगा और आपको नुकसान हो जाएगा, बर्बाद कर देता है। पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसका बाद अगर इस तरह का कुछ होता है तो बड़ी दुख की बात है। इसका लिए आप भी रेस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप मेरा प्रोसेस से भी कर रहे हैं तो अगर बगल वाला भी नहीं कर रहा है, जिससे भी आपको हो सकता है, तो आप मेरा प्रोसेस से भी कीजिए और बगल वाला जो आसपास की जमीन का मालिक है उन लोगों से बात कीजिए, फार्मर से बात कीजिए और उसको भी करवाए, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, उन लोग भी सुरक्षित रहे। अफ्रीका में एक प्रिंसिपल फूड है जिसको कसावा बोला जाता है, ये एक कांड होता है, इसका आटा बनाया जाता है। लोग प्रिंसिपल जैसे हम लोग गेहूं की आटा खाते हैं, लोग कसावा की आटा खाते हैं। इसका क्या होता है, कांड को सुखा के ये लोग ये करते हैं। इसमें भी क्या होता है, अफ्रीकन कसावा मोजाइक वायरस का नाम ऐसे ही दे दिया क्या के लिए, इसमें अगर वायरस मिलता है, जिस प्रकार का वायरस मिलता है, जिसको पहले बोले थे हम लोग रॉड वायरस बोलते हैं, दंडमन वायरस बोला जाता है, अफ्रीकन कसाबा में ज्यादा से ज्यादा यही अटैक करते, इसका नामकरण कर दिया अफ्रीकन कसाबा मोजाइक वायरस। ये लेकिन इंडिया में दूसरा को भी मारता है, मूली में ज्यादा होता है इंडिया में, सांख आलू, मीठा आलू में भी होता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। पम पॉक्स वायरस, ये वेजिटेबल में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करता है और फ्रूट में करता है। देखिए टमाटर के ऊपर कैसे कैसे ऊंचा ऊंचा काला काला किस तरह से एक अल्सर बना देता है, और पत्ते को भी ये सिकुड़ देता है, काफी हद तक सिकुड़ देता है और पीला कर देता है और पत्ते को मार देता है। अगर फल के ऊपर में ऊंचा ऊंचा अल्सर जैसा बाहर से निकला हुआ काला काला कड़ा कड़ा स्पॉट हो जाता है या उसमें कुछ दिखाई देता है, तो जान रखिएगा, तुरंत पहचान लीजिएगा इसमें पम पॉक्स वायरस आ गया है। और फिर उसके बाद देखिए, अगर पत्ते फल नहीं आया, पत्ते को देखिए, पत्ते सिकुड़ गया है टमाटर की पेड़ों में, या पीला पीला हो गया, स्पॉट हो गया, तो कोई ना कोई वायरस आया है। और कौन वायरस आया थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और तुरंत उसको आप मेरा प्रोडक्ट से अगर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती से मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोग शुरुआती से अगर प्रोटेक्शन लेके अगर करते हैं तो आपको इससे बच सकते हैं। पम्पॉक्स वायरस देखिए पंपकिन में, कुमड़े में देखिए किस तरह से अटैक किया और किस तरह का इसका ऊपर में आपको ऊंचा ऊंचा अल्सर जैसा हो जाता है। बैगन में किस तरह से हो जाता है, बेकार कर देते हैं एकदम फसल, ये फसल बिकती नहीं है। बहुत डेंजर वायरस है ये पम्पॉक्स वायरस। वेजिटेबल भी होता है, फ्रूट्स में होता है। कभी कभी क्या होता है कि बजरा में भी ये आता है, लेकिन बजरा को पेड़ पौधे को, बजरे को अटैक नहीं करता, ये पेड़ के पौधे को, पत्ते को अटैक करके वो सुखा देता है। देखिए तरबूज के अंदर में किस तरह से, अगर तरबूज के ऊपर में अगर इस तरह का एक नक्शा उतरेगा, बहुत सुंदर देखने लगता है,
लगता है कि कोई पेन से या तूली से इसको बनाया, कोई चित्र बना दिया। अगर इसको काटिएगा तो देखिएगा भीतर में इस तरह से घुमा घुमा चीज दिखाई देगा। जान के रखिएगा, जब काटने का बाद बहुत सुंदर रंग होता अंदर में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भीतर में घुमा घुमा जैसा कोई चीज दिखाई देता तो जान के रखिएगा ये तरबूज जो होता है, वाटरमेलन, ये लेकिन उस वायरस से इफेक्टेड था। वेरी वेरी डेंजरस पामपॉक्स वायरस। फ्रूट्स पे बहुत ज्यादा ये अटैक ज्यादा करता है, वेजिटेबल भी करता है और बजरा में भी करता है। देखिए गेहूं में भी अटैक किया, लेकिन गेहूं में क्या करता है, गेहूं को जब पत्ते में क्या होता है, देखिए इस तरह का एक स्पॉटेड कर देता है, इसको मार देता है पत्ते को, और देखिए गेहूं का हालत क्या करा देता है। इस तरह का अगर वायरस आ जाता है गेहूं में, चावल में, दाल में, बजरा में, इसको बोलते हैं ब्रूम मोजाइक वायरस। इसको बोला जाता है ब्रूम मोजाइक वायरस। एक बार लग जाता है जिसको इरेडिकेट करना काफी मुश्किल है। और गेहूं चावल में क्या होता है, सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा जमीन है, बहुत ज्यादा लेबर भी लगता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी लगता है। जब पेड़ छोटे छोटे रहता है, 7 रोज 8 रोज का होता है, तब अगर प्रिकॉशन ले लेते हैं आप, तो इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसका सेफ्टी आप मेजर कर सकते हैं, हद परसेंटेज में इसको आप बचा सकते हैं। और देखिए बजरा का दिया ब्रूम वायरस जो होता है, ये बजरे को भी ज्यादा अटैक करता है। देखिए किस तरह से इसको एकदम खत्म कर दिया है, इतना एकड़ लैंड पूरा देखिए बर्बाद हो गया। मैं बोलने का चाहता हूं, अगर ये एक पेड़ में लग जाता तो पूरा पेड़ में ये फल जाता है। अभी ये सब गेहूं का पेड़ या मकई का पेड़ या हो सके, मकई का पेड़ या हो सके कि गन्ना का पेड़ हवा में दुलते रहता है, मूव करता है, तो एक पत्ता दूसरे पत्ता में, इफेक्टेड पत्ता में जाके लगा तो उससे वो आ जाता है हवा का झोंके से, और विक्टर से भी आता है। ऐसे भी हो सकता है कि आप गए कोई काम में, खेती में, एक पेड़ को छुए थे, दूसरा पेड़ को छू दिए, टच किए, और उसमें से भी वो आ गया। आपका हाथ से आ सकता है। और ये इतना तेजी से संक्रमित होती है कि एकड़ एकड़ लैंड को जला देता है, बर्बाद कर देता है। दैट इज द ब्रूम मोजाइक वायरस। इसका स्प्रेडिंग क्षमता, इसका फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और बहुत क्विक स्प्रेड करता है, और खूब क्विक मल्टीप्लिकेशन करता है, और 5-7 रोज में खत्म पूरा चीज, पूरा जमीन खत्म, पूरा क्रॉप्स खत्म कर देती है। अगर हम बोले थे कि कैसे पकड़ पाइएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा वायरस इफेक्टेड है। और कौन वायरस है, ये है ब्रूम मोजाइक वायरस। इसका पत्ते में भी मोजाइक जैसा स्पॉट 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 होते रहेगा, तो तुरंत इसको आप प्रिकॉशन ले सकते हैं मेरे प्रोडक्ट से। लेकिन हम बार बार बोल रहा हूं कि वायरस से रोकने के लिए या बैक्टीरिया से रोकने के लिए आपको क्या करना है, पहले से ही प्रिकॉशन लेते जाना है, ताकि वायरस तो आएगी ही, लेकिन हमारा पेड़ पौधे की शरीर में जाके, उसका बॉडी में जाके वो मल्टीप्लिकेशन कर ना पाए। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, इसका मल्टीप्लिकेशन को रोध कर देता है। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। रिंग रॉड वायरस, ये हो गया रिजिड रॉड वायरस। ये भी रिजिड होती है बहुत ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा पत्तों में अधिक करता है। रिजिड रॉड वायरस जो है, ये ज्यादा से ज्यादा पत्ते को अटैक करता है, और पत्ते को सड़ा देता है। और कैसे सड़ा देता है, ये पहले अटैक करेगा, थोड़ा स्पॉट बनाएगा, और वहां से क्या होगा, ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
शायद आप लोग देख पा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ना? थोड़ा लिखिएगा ये, अगर देख पा रहे तो, समझ पा रहे तो। एक बार फिर से आप लोग से थोड़ा कॉपरेशन मांग रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जो होता है फ्लेक्सस रॉड वायरस, ये मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट में, फूलों के पौधे में या कैक्टस में, जहां से हमको ऑर्नामेंटल मतलब क्या, डेकोरेटिव पेड़ पौधे होते हैं। जैसे कुछ में कुछ फूल नहीं आते हैं, लेकिन इसको सजावट के लिए हम लोग घर में उसको रखते हैं या इसका खेती होती है। कुछ कुछ पेड़ ऐसा होता है जिसमें कुछ उसका कुछ नहीं होता, लेकिन इसको देखने में इतना सुंदर है। हम लोग फूल का जो बुके बनाते हैं, फूल का जो झाड़ बना के हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उसमें एक काम में आता है। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें कौन वायरस लगता है? ये फ्लेक्सस रॉड वायरस। फ्लेक्सस रॉड वायरस भी बहुत खतरनाक है। इसका बहुत बड़ा मार्केट है और फ्लावर में बहुत ज्यादा, फूलों में बहुत ज्यादा लगता है। अब आते हैं मैं किस तरह से इसको बचाए, थ्रू माई प्रोडक्ट्स, मेरा प्रोडक्ट के साथ हम इसको कैसे बचाए। तो पहले मैं बोलता हूं कि पहले जैसे हम पहला वेबिनार में आके बोले थे किस तरह से खेती करना है ताकि वो फूल हो, ताकि वो फल हो या वो वेजिटेबल हो, सर्वाइवल से, ब्लैक मैजिक से किस तरह से करना है, वो उसका पूरा प्रोसीडिंग्स वीडियो में है। लेकिन हम अभी पेड़ को तो हम बना रहे, बनाने के लिए, इसको बढ़िया से फसल देने के लिए पहले वेबिनार में मैं आया था, लेकिन बचाने के लिए हम क्या करें? तो बैक्टीरिया के लिए मैं दूसरा क्या, आज मैं वायरस के बारे में बात आपसे कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। अगर आपका पास और भी कोई सजेशन है, जरूर जरूर आप चैट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं इसको जरूर एक्सेप्ट करूंगा और मैं आपका आभारी रहूंगा। अब आता हूं मैं कौन प्रोडक्ट से मैं इसको बचा सकता हूं। अगर आप डिटेक्ट कर पाते कि ये वायरस इफेक्टेड है, अगर आप पहचान पाइए कि वायरस से ही इसका पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, वो मिक्स वायरस हो, तो आप दीजिए डॉक्टर्स गोल्ड। डॉक्टर्स गोल्ड एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरस भी, एंटी फंगल भी है, लेकिन वायरस में बहुत सुंदर काम करता है। इट इज अ पावरफुल एंटीवायरस। और ये क्या है? जैविक है, फाइटो मेडिसिन है। और यही एक ही रास्ता है जो वायरस को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। केमिकल से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। नाउ इट इज, आज कोई भी तरह से आप लोग इसको बचा नहीं सकते। अगर पहले से इसको संक्रमण को हम, संक्रमित जब हो जाता है तब अगर उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, या वायरस लगे ना लगे, बैक्टीरिया लगे ना लगे, फंगस हो ना हो, हम इसको अगर डॉक्टर्स गोल्ड, ज्यादा कीमती प्रोडक्ट तो है नहीं, हजारों हजार रुपया हम लोग गवा देते हैं जब पता चलता है कि मेरा कुछ इफेक्ट हुआ। लेकिन पहले से अगर इस इकोनॉमिकल प्रोडक्ट से अगर इसको हम सैनिटाइज कर देते हैं, इसको हम नहा देते हैं, तो हम इसको बचा सकते हैं, 100% बचा सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस से ही करना है। डॉक्टर्स गोल्ड, इट इज अ सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। सबसे बढ़िया कि आप कोई भी क्रॉप्स में ही दे सकते हैं, कोई भी पौधे में दे सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इस पौधे में आप नहीं दे सकते हैं। टी हार्वेस्टिंग, कॉफी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर क्रॉप्स, एनी फ्रूट्स, एनी ट्री, आप इसको बचा सकते हैं थ्रू ओनली डॉक्टर्स गोल्ड के लिए। इसका देने का तरीका क्या है? 10 ग्राम इन 15 लीटर ऑफ वाटर। बहुत कम से दीजिएगा, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, आपका पैसा बर्बाद होगा। 10 ग्राम काफी है एक टैंक बनाने के लिए। 10 to 20 ग्राम्स मैक्स टू मैक्स आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एज पर द सिवियरिटी कंडीशन, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हो गया, आप 20 ग्राम्स कर सकते हैं।
और डोज को क्या है 10 ग्राम्स इन 15 लीटर वाटर। एक टंकी में कहीं पर 10 लीटर की टंकी होती है, स्प्रे टंकी, स्प्रे टैंक, और कहीं कहीं पर क्या होता है 50 लीटर भी होता है, कहीं पर 16 होता है। उसका अनुपात में इसको पानी में घोल के, सिंपल वाटर में इसको घोल के डिजॉल्व करके आप पेड़ को नहाते जाइए, हफ्ते हफ्ते भर नहाते जाइए। आप अगर हफ्ता में बहुत ज्यादा इसका अगर असर लेते हैं, फॉर बेटर रिजल्ट रिपीट पे विद इन 2 वीक्स, 2 बार, हफ्ते में 2 बार आप कर दीजिए इसको। मेरा सजेशन आपका है, अगर आप वायरस से बचने चाहते हैं, अगर पेट जब 7 रोज का हो जाता है उसका बाद ही आप इसको हफ्ते में 2 बार करके, अगर आपको ज्यादा खर्चा ना हो जाए तो इसको स्प्रे कीजिए। काफी चीज आप स्प्रे करते हैं, उसका साथ भी आप स्प्रे कर सकते हैं। न तो हफ्ते भर में एक बार भी काफी है। इसको प्रोटेक्ट करके रखिए, और यही एक ही रास्ता है वायरस से बचाने का, और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आज के लिए वायरस के लिए काफी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर कोई आपका पास सजेशन है तो हमको जरूर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिन में मैं इसको और सुंदर से आपको बोल सके। ओवर टू सुभाषिस सर। Thank you so much, sir, for your wonderful and informative session. आप थोड़ा सा ये स्लाइड शेयर ऑफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। So a big thank you and what a nice session it was. मतलब बहुत ही बढ़िया and informative session था सर, really इतना अच्छी तरीके से हम लोग जान पाए। देखिए इधर बहुत सारे तो एग्रीकल्चर हमारे जो फ्रेंड्स है, मतलब एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसान भाई लोग हैं, वो तो थोड़ा बहुत जानते हैं या इसके ऊपर उनका एक्सपीरियंस भी है। ये सारे जो भी तस्वीर आपने दिखाए, ये सारे वो फेस करते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, मतलब जो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उतना फील्ड में जाके हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली हम लोगों के लिए ये बहुत ही एक यूजफुल एक टॉपिक रहा। ये सर नो माय फ्रेंड्स, जितने सारे लोग आज देख रहे थे, आप लोगों को ये यूजफुल लगा या नहीं? बिकॉज हम लोग तो नहीं जानते, फील्ड में काम नहीं करते हैं, तो फील्ड में क्रॉप्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन आज जो तस्वीरों के माध्यम से या पार्थो सर के जो भी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिला, तो हम लोगों को एक नॉलेज मिल गया कि ऐसा ऐसा, मतलब हम लोग भी एक्सपर्ट अभी बन रहे हैं। सो हम लोगों को भी ये प्रोडक्ट लेके मार्केटिंग करने में और सर्वश्री के बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही मदद होगा। सो थैंक यू सो मच सर। अभी थोड़ा सा चैट बॉक्स में आ जाते हैं, बिकॉज आई थिंक 2-3 सवाल आ चुके हैं। सो उसको ढूंढ लेते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड ओपन कैसे हो गया? ओके। अनुराग पंडित जी ने पूछा है, एसेंशियल प्रोडक्ट से स्टार्टिंग से ही किस तरीके का मतलब किस तरह खेती करे जिससे ये वायरस आए ही नहीं? राइट, आई थिंक हमको सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर। थैंक यू अनुराग सर, गुड सजेशंस, गुड क्वेश्चन। पहले वीडियो देखिएगा, नंबर 1 वीडियो एग्रीकल्चर का देखिएगा, उसमें दिया है कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट सेगमेंट करके हम लोग खेती कर रहे हैं, और काफी काफी हम लोग को बहुत सुंदर रिजल्ट आ रहा है। अब क्या है, अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पहले से ही आप मेरा प्रिंसिपल से अगर आप चाष करते हैं या खेती करते हैं, कुछ खेती में भी, कोई भी खेती में। दूसरा है क्या, आप अगर डॉक्टर्स गोल्ड से या फंजी से, अगर फंजी हम आऊंगा फंजी के बारे में जब फंगस की बात करेंगे, के लिए 90% ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होता है फंजी में। फिर मिक्स इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरिया भी होती है, फंजी भी होती है, निमाटोड्स भी होती है, बैक्टीरिया या आपको वायरस भी होती है।
तो आपको पहले हम समझाने का कोशिश करो, आप कैसे डिटेक्ट कर लीजिएगा। आप अगर पहले से प्रोडक्शन कीजिएगा और इस प्रणाली का साथ, सर्वर से आपकी बेहतरीन प्रणाली जो यूनिवर्सिटी का कुछ साइंटिस्ट लोग बना रहे थे, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, तो आपको होने का चांस पहले बहुत कम है। अगर होता भी है, बिकॉज 70 साल से जो केमिकल आप लोग यूज कर रहे हैं उसी का ओनली इफेक्ट है ये। अगर पेड़ बुलंद रहेगा तो आपको कोई रोग नहीं होगा। करोड़ लाखों आदमी मर गया कोरोना से, आप लोग जानते हैं, लेकिन सारा दुनिया का आदमी नहीं मर गया। जो लोग जूझ पाए, जिसका बॉडी ठीक था, जिसका इम्यूनिटी बुलंद था, उन लोग को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसका इम्यूनिटी एकदम गिरा हुआ था उसी का डेथ हो गया। पेड़ों में इम्यूनिटी होती है, जिसका इम्यूनिटी अगर आप मार देता है, अगर आप इसको केमिकल देके मारते रहिएगा तो ये भी क्या होगा, आपको वो पकड़ लेगा। थैंक यू। ओवर टू सुहासी सर। तो दो एक ही तरीके का सवाल है। जो एक आया है सुरेश कुंदल जी जो जम्मू से, सर देयर इज पैडी सीजन इन J&K, what essential products shall we use in paddy and when? और कुमार विकास जी भी एक ही तरीके का सवाल किए हैं। अभी कुछ दिन में धान की खेती होने वाली है सर, एक बार स्पेशली धान में कैसे यूज करने हैं, एक स्पेशल सीजन के मतलब सेशन किया जाए। राइट, थैंक यू सर। देखिए, उसको पैकेट के ऊपर में पूरा चीज लिखा हुआ है, कितना ग्राम कितना में देना चाहिए। आप लोग, हमारे पास डॉक्टर्स गोल्ड है, फंजी है, दैट इज द प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट सेगमेंट क्या हुआ है, एक है आप कितना सुंदर से खेती कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठाइएगा, दूसरा पेड़ पौधे को आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। दोनों तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए और वेबिनार में आते रहिए, तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। जब मैं फंजी का बात करूंगा तो मैं डिटेल्स में आपको बोल दूंगा। और धान के लिए आप डॉक्टर्स गोल्ड भी दे सकते हैं, उसका साथ आप ये भी दे सकते हैं, फंजी भी दे सकते हैं, क्योंकि फंगस धानों में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो थैंक यू। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल में, सर्वश्री के YouTube चैनल में, जहां पे ये सारे मॉर्निंग वेबिनार्स के वीडियोस डाउनलोड होते हैं, आप उधर जाइए, उधर ढूंढ लीजिए, क्योंकि हमारे जो दो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है कंपनी के, जो है एक जिनको आपने आज सुना, पार्थप्रतिम सर, और एक है मिस्टर PV राजकुमार सर। ये दोनों मिलके हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर और खेती के ऊपर बहुत बढ़िया नॉलेज देते हैं। उन लोगों का वीडियो डाला हुआ है जहां पे स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली पार्थो सर ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं जहां पे स्टेप बाय स्टेप, पहले से जमीन जब तैयार कर रहे हो तब से क्या क्या प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कितने मात्रा में, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। आप उधर जाइए, देख लीजिए। सो इधर रामेश्वर जी ने पूछा है, डॉक्टर गोल्ड एंड सुपर गोल्ड मिक्स कर सकते हैं क्या सर? हाँ, मिक्स कर सकते हैं, जैविक में आप सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। सुपर गोल्ड जो है, बेसिकली इसका डिजाइन जो बनाया गया है, इसका जो साइंटिफिक कारण है, ये पेस्ट के लिए, ये एंटीवायरल भी है, एंटी फंगस भी है, लेकिन इसका डिजाइन बनाया गया है कीड़े मकोड़े। कोई एक क्वेश्चन आया था कि अगर सर इस तरह का कीड़े मकोड़ा तो क्या, तो आप सुपर गोल्ड दीजिए। इस सब का चीज का ज्यादा दाम नहीं है सर, उससे ज्यादा दामी प्रोडक्ट आप लोग हर वक्त यूज कर रहे हैं, और मेरा इतना कम क्वांटिटी में लगता है मेरा प्रोडक्ट जो कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट है, तो आपको इसके लिए ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना है। इसका बारे में पीछे में जितना ज्यादा आप खर्च कीजिएगा उतना आपका मुनाफा कमती रहेगा। माइंड इट, इसको जरा गौर कीजिएगा। तो मेरा इतना यूनिक 3 प्रोडक्ट है, उससे कीजिए। थैंक यू। ओके, सो रजनीश जी पूछे हैं, धान में सर जो दीमक लग जाता है तो वो क्या है? दीमक का कारण क्या है, एक एक जगह में एक किस्म का, कोई बोलते हैं फंगस है, कोई बोलता है बैक्टीरिया, लेकिन ऐसे साइंटिस्ट लोग इसको एंटी फंगस बोला जाता है। हम नेक्स्ट में जब आऊंगा तो फंगस की बात करूंगा और आप कैसे बचे, लेकिन फंजी मेरा जो प्रोडक्ट उसको दीजिए ना। आप डॉक्टर्स गोल्ड दीजिए, सुपर गोल्ड दीजिए,
सुपर गोल्ड अगर दीजिएगा, अगर कीड़े मकोड़े है तब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए, पैसा बर्बाद होगा आपकी। आप फंजी के साथ डॉक्टर्स गोल्ड मिला के आप उसको देते रहिए, स्प्रे करते रहिए। एक चीज सर हम बोलने भूल गए सुभाषित सर, जब Yes, sir. स्प्रे कीजिएगा तो उसका साथ थोड़ा सा स्टिकर भी दे दीजिएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक पत्तों में ये स्टिक करके रहे, ये सट कर रहे, जाते वो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट कर देता है। मेरा जो स्टिकर है, ये स्टिकर भी है, स्प्रेडर भी है, ये चारों तरफ ये फैला भी देता है इसके इफेक्ट। और दूसरा एक तो चीज सर हम बोलना चाहता हूं, हम बोलने भूल गए, कभी भी कोई पौधे पेड़ में अगर आप स्प्रे कीजिएगा तो ज्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं कीजिएगा, एकदम अर्ली मॉर्निंग या जब शाम को टेम्परेचर कम हो जाएगा, नहीं तो इवापोरेट हो जाएगा, उब जाएगा और आपको कुछ काम में नहीं लगेगा। थैंक यू, ओवर टू सुभाषित सर। थैंक यू सर। और संगीता जी पूछे, खेती में स्नेल हुआ है, उसके विनाश के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हुआ है? स्नेल, स्नेल, खेती में स्नेल हाँ, आ गया है, सो उसके विनाश के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इलेबोरेट थोड़ा लिखने बोलिए तो मैडम को कि स्नेल है क्या। अगर खेती का जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, एक एक जगह में एक किस्म को एक एक जगह में एक एक होती हम है। लोग को सब तो टर्मिनोलॉजी, लोकल टर्मिनोलॉजी हमको जैसे पता नहीं चलता। 2-3 सवाल ऐसे आए हैं कि ऐसे जो नगेश प्रजापति जी, जो आपने पूछा है, छत्तीसगढ़ में निंदानाशक के लिए प्रोडक्ट, ये एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक पार्थो सर अच्छा अच्छा, स्नेल का बोल रहा है क्या, लिखे है वो। स्नेल अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है, सामूहिक जो बोलते हैं हम लोग, लेकिन हार्म करता है, ये हार्म करता है। अगर आप पहले से इसको अगर बढ़िया से अगर खेती करते हैं तो स्नेल आने के चांस नहीं है। ओके, जैसे नगेश प्रजापति जी पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में निंदानाशक यानी खरपतवार के लिए प्रोडक्ट, सो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरा भी नहीं आ रहा है। नागेश जी अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखने बोलिए। इलेबोरेट करके लिखे, या कोई भी अगर इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे। फूल की में एक क्वेश्चन आया सर, फ्लावर में ब्लैक इंसेक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट? और आया कि फूल में, और एक क्वेश्चन आया है सर, मैं देखा, हम ले सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ, दोनों एक साथ बोल देता हूँ। एक है कि फ्लावर में अगर ब्लैक इंसेक्ट आती है या फ्लावर को कैसे बचाए, तो वही सिस्टम है, सेम सिस्टम है, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, उसका साथ फंजी भी दीजिए, 3 प्रोडक्ट मिक्स करके दीजिए। हमको तो पहले पहले पता नहीं चलेगा। और जान के रखिए आप कहां पर है और खेती कहां पर है। मैक्सिमम किसान भाई लोग, अगर आप काम कर रहे हैं तो किसान भाई लोग आपको क्वेश्चन करेगी, फोटो मैक्सिमम फोटो भेज देगा, फोटो देख के आप आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। करीब करीब 1 साल तक अगर खेत में जाके आप काम करते तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। और 9 भी बज गए हैं, सो इट्स टाइम टू क्लोज। लेकिन एक स्पेशल वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट सभी ऑडियंस के लिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक स्पेशल अनाउंसमेंट, कल रात ठीक 8 बजे, मतलब सुपर सैटरडे हम लोग सभी जानते हैं, सुपर सैटरडे में शाम को 8 बजे 8 PM जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है। और कल का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, मतलब सुपर 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 सैटरडे कल होने वाला है। बिकॉज कल जो सुपर सैटरडे में रात 8 को जो स्पीकर हमारे साथ बात करने के लिए आएंगे, और कोई नहीं दोस्तों, हमारे ऑनरेबल लवेबल मैं क्या कह सकता हूँ, सर्वश्री की जान और सर्वश्री की शान, none other than our chairman Mr. गोपाल कुंडू सर कल आने वाले हैं रात ठीक 8 बजे इसी जूम वेबिनार में, जो जिसको हम सुपर सैटरडे के नाम पे जानते हैं। सो ये मैसेज आपको मिल जाएगा, आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए ये जो इंफॉर्मेशन है।
इसको। और कल ठीक 8 बजे सुपर सैटरडे की जूम वेबिनार में, स्पेशल जूम वेबिनार में रात 8 बजे हाजिर हो जाइए गोपाल सर को सुनने के लिए, बिकॉज कल हम लोग बहुत नई कुछ चीज सुनेंगे। उनका लास्ट जो जर्नी था, उस जर्नी में ये महीने में पूरा इंडिया में वो घूम के आए, चक्कर लगा के आए। सो उनका एक्सपीरियंस, उनका जर्नी और बहुत कुछ नए नए अनाउंसमेंट्स हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा। सो मिलते हैं कल ठीक 8 बजे सुपर सैटरडे वेबिनार में, जहां पे रहेंगे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर गोपाल कुंडू सर। एंड आज का ये मीटिंग जो है इसको क्लोज करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पार्थप्रतिम मुखर्जी सर। और जो जिन लोगों को उनका नंबर चाहिए, बिकॉज बहुत सारे चैट में लिखे हैं कि उनका नंबर चाहिए, आप कस्टमर केयर में फोन कीजिए। सर्वश्री के कस्टमर केयर में फोन करने से आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक ये हमारा सर्विस चलता है। सो फोन कीजिए, नंबर मिल जाएगा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, आपका ये जो सहयोग रहा मॉर्निंग जूम वेबिनार्स में, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। सो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सर्वश्री के साथ रहे और सर्वश्री को ऐसे ही फैलाते रहे। सो थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी एनर्जेटिक, वंडरफुल एंड सक्सेसफुल डे। थैंक यू सर, थैंक यू।